हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय फेवरेट चैनल एनिमेडी पे। तो जैसा कि हमने हमारे पिछले पार्ट में देखा था कि कैसे डेकू एक क्वर्कलेस लड़का जिसको बचपन से सारे लोगों ने बहुत चिढ़ाया, इसका मजाक उड़ाया, इससे कहा कि ये पागल है क्योंकि इसका सपना था एक हीरो बनने का, जबकि इसके पास कोई भी क्वर्क यानी कोई सुपर पावर नहीं थी। लेकिन फिर भी इसने कभी हार नहीं मानी एंड मेहनत करता रहा एंड एक दिन इसकी मेहनत का फल इसको मिल ही गया जब दुनिया के स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो, इसके फेवरेट हीरो ऑल माइट ने इससे कहा कि ये भी एक दिन हीरो बन सकता है। एंड ऑल माइट ने अपने क्वर्क, अपनी पावर वन फॉर ऑल को डेकू को पास कर दिया क्योंकि ऑल माइट बहुत ज्यादा इंजर्ड और वीक हो गया था उसकी एक इंजरी की वजह से। एंड ये बहुत टाइम से किसी ऐसे को ढूंढ रहा था जो दिल का अच्छा इंसान और एक सच्चा हीरो, जो खुद के बारे में एक सेकंड के लिए भी ना सोचे जब दूसरे की जान खतरे में हो, ठीक वैसे ही जैसे डेकू था। लेकिन डेकू ऑल माइट की पावर को पाने के बावजूद ऑल माइट का 10% स्ट्रॉन्ग भी नहीं होता क्योंकि अभी भी डेकू की बॉडी पूरी तरह से तैयार नहीं थी वन फॉर ऑल की हद से ज्यादा पावर को झेलने के लिए। क्योंकि जैसा कि तुम्हें याद होगा कि जैसे ही डेकू ने ओचाको को बचाने के लिए 0 पॉइंटर रोबो को एक पंच में हराया था, उसी समय वन फॉर ऑल की हद से ज्यादा पावर को यूज करने की वजह से इसके दोनों पैर और हाथ पूरी तरह से टूट गए थे भाई। इसीलिए अभी भी डेकू को बहुत ज्यादा ट्रेनिंग और हार्डवर्क की जरूरत थी ताकि ये वन फॉर ऑल को पूरी तरह से कंट्रोल और मास्टर कर पाए। एंड शायद तुम्हें ये भी याद होगा कि हमारे डेकू का उसके ड्रीम हीरो स्कूल यूए हाई में भी एडमिशन हो गया था, जिसको ऑल माइट ने भी एज अ टीचर ज्वाइन कर लिया होता है, जिसमें आज से हमारा डेकू पढ़ेगा और अपने हीरो बनने की ड्रीम को अचीव करने के लिए मेहनत करेगा। डेकू अपनी प्राउड और बहुत ही ज्यादा खुश मम्मी को बाय बाय बोल के अपने नए स्कूल यूए हाई में एकदम खुशी खुशी आ जाता है। लेकिन इसकी खुशी तुरंत ही टेंशन में बदल जाती है जब अपनी क्लास में बाकुगो और ईडा को देखता है। एंड जैसे ये सारे इजुगो को देखते हैं, ईडा तुरंत ही इसके पास आ जाता है और इसकी ब्रेवरी की तारीफ करने लगता है। एंड ओचाको भी वहां पर आ जाती है। डेकू के उस पंच की वजह से ना इन दोनों को लग रहा होता है डेकू कितना ज्यादा कूल और स्ट्रॉन्ग है, लेकिन बाकुगो वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है क्योंकि इससे भी जब पता चला था कि डेकू का भी यूए हाई में एडमिशन हो गया, ये डेकू को हमेशा की तरह बुली करने लग गया था। लेकिन इस बार डेकू डरता नहीं एंड बाकुगो से कह देता है कि अब वो उससे नहीं डरेगा एंड अब इसे कोई भी नहीं रोक सकता अगला हीरो बनने से। बाकुगो को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कैसे डेकू, जिसके पास कोई क्वर्क ही नहीं था इसके हिसाब से, क्योंकि इसे तो पता नहीं था कि डेकू को वन फॉर ऑल मिल गया है, फिर आखिर ये कैसे पास हो गया। और तो और इसके अंदर अचानक से इतनी हिम्मत कहां से आ गई कि ये बाकुगो को रिप्लाई दे पाए। एंड तभी हम देखते हैं वहां पर एक स्लीपिंग बैग में इनका क्लास टीचर आइजावा आ जाता है। एंड ये भी एक प्रो हीरो होता है जिसको देखकर एकदम शॉक्ड हो जाते हैं सारे। एंड आइजावा जब इनकी क्लास के अंदर आता है तो इन सबको बताता है कि आज पहले दिन पहले ही पीरियड में इन सबका क्वर्क टेस्ट होगा, वो भी कोई नॉर्मल टेस्ट नहीं, जो भी इस टेस्ट में लास्ट आएगा उसको आइजावा स्कूल से ही निकाल देगा भाई। सारे के सारे बहुत ज्यादा शॉक्ड और डर जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा डेकू, क्योंकि ये जानता था कि ये जैसे अपने क्वर्क को एक बार यूज करेगा दोबारा यूज करने के लायक बचेगा ही नहीं। एंड आइजावा का असल में प्लान यही था। ये भी उस दिन यूए हाई एंट्रेंस एग्जाम को देख रहा था जिसमें डेकू ने पहली बार वन फॉर ऑल का यूज कर ओचाको को बचाया था, लेकिन फिर इसकी पूरी बॉडी टूट गई थी। एंड आइजावा के हिसाब से ना डेकू बिल्कुल भी यूए हाई में पढ़ना और एक हीरो बनना डिजर्व नहीं करता क्योंकि अपने क्वर्क तक को कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि इसे तो पता नहीं था कि डेकू के अंदर दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट क्वर्क है इस समय। बाकुगो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि इसे पता था कि डेकू क्योंकि सबसे वीक है इसलिए यही लास्ट आएगा और पहले दिन ही स्कूल से निकाल दिया जाएगा। एंड जैसा इसे लग रहा था ना वो बिल्कुल सही था क्योंकि डेकू अपने क्वर्क का बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकता था बाकी स्टूडेंट्स की तरह, इसीलिए ये अपने आधे से ज्यादा टेस्ट में लास्ट आ जाता है। एंड फिर टाइम आता है इनके फाइनल टेस्ट का, जो कि होता है बॉल थ्रो, जिसमें बाकुगो तो भाई अपने क्वर्क का यूज कर इस बॉल को 700 मीटर से ज्यादा दूर फेंक देता है। एंड ओचाको तो भाई अपने ग्रेविटी क्वर्क का यूज करके इस बॉल को इन्फिनिटी तक फेंक देती है, मतलब गिरती नहीं। एंड फिर बारी आती है हमारे डेकू की। एंड डेकू जानता था कि अगर इस टेस्ट में भी ये लास्ट आया तो इसे पक्का निकाल दिया जाएगा स्कूल से। ऑल माइट भी वहीं खड़े होकर चुपचाप इन लोगों के टेस्ट को देख रहा होता है एंड ये भी बहुत टेंशन में होता है। डेकू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या करे क्योंकि ये जानता था कि अगर इसने अपने क्वर्क को यूज किया तो फिर बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाएगा एंड अगर इसने वन फॉर ऑल को यूज नहीं किया तो ये अपने ड्रीम स्कूल से निकाल दिया जाएगा पहले दिन पे, वो भी। एंड इसीलिए बहुत सोचने के बाद डेकू तैयार हो जाता है फिर से वन फॉर ऑल को यूज कर हद से ज्यादा पेन को झेलने के लिए, क्योंकि ये कुछ भी करके यूए हाई से निकलना नहीं चाहता था। ऑल माइट डेकू की हेल्प तो करना चाहता था लेकिन ये भी कुछ नहीं कर सकता था। एंड तभी डेकू तैयार हो जाता है वन फॉर ऑल का यूज कर अपनी पूरी दम लगाकर इस बॉल को इतना दूर फेंकने के लिए कि इसकी बाकी सारे टेस्ट के स्कोर इसी टेस्ट से कवर हो जाए एंड ताकि ये लास्ट में ना रहे। एंड ये ना अपने वन फॉर ऑल को एक्टिवेट कर देता है एंड इस बॉल को फेंकने वाला होता है, लेकिन तभी आइजावा अपनी पावर्स को यूज कर डेकू के क्वर्क को कैंसिल कर देता है, जिसकी वजह से डेकू वन फॉर ऑल का यूज नहीं कर पाता एंड डेकू की बॉल ज्यादा दूर तक नहीं जा पाती। डेकू को समझ नहीं आता कि ये क्या हो गया, ये आखिर आज मिडोरिया को हो क्या गया है, ऐसे तो ये फेल हो जाएगा। फेल हो जाएगा से क्या मतलब है तुम्हारा? ऑफ कोर्स फेल हो जाएगा, वो उसके पास कोई क्वर्क ही नहीं है, लूजर है वो। डेकू एकदम शॉक रह जाता है कि ये क्या हुआ, लेकिन तभी आइजावा इससे कहता है तो क्या करने वाले थे तुम? फिर से अपनी बॉडी को तोड़कर दूसरों के ऊपर बोझ बनने वाले थे? तुम्हारे जैसे बच्चे को यूए हाई को कभी एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहिए था, जो अपनी खुद की पावर्स तक को कंट्रोल नहीं कर सकता। एंड अब डेकू को समझ आता है कि आइजावा असल में इरेजर हेड हीरो होता है जिसका क्वर्क होता है जो अपनी आंखों से सामने वाले के क्वर्क को गायब कर सकता है। ऑल माइट
भी बहुत टेंशन में आ जाता है क्योंकि ये जानता था आइजावा हिला हुआ है। अगर डेकू ने कुछ नहीं किया तो आइजावा सच में इसे स्कूल से निकाल देगा। ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें एक चांस और देता हूँ अपने क्वर्क को यूज करने का। अपने क्वर्क का यूज करो और फेंको इस बॉल को। लेकिन हाँ, अगर इस बॉल को फेंकने के बाद तुम खुद को संभालने की हालत में नहीं रहे और खुद के दो पैरों पर नहीं खड़े रहे तो मैं तुम्हारी इस थ्रो को भी कैंसिल कर दूंगा और तुम्हें तुरंत ही स्कूल से निकाल दूंगा, जहाँ पर रहने के तुम बिल्कुल भी लायक नहीं हो। क्योंकि मेरे हिसाब से तुम्हारी इस पावर के साथ तुम कभी एक हीरो नहीं बन सकते। एंड भाई, डेकू को एक लास्ट चांस मिलता है अपने आप को बचाने का। एंड इन सबको लग रहा होता है कि अब तो डेकू पक्का निकाल दिया जाएगा। एंड ऑल माइट को भी यही लग रहा होता है कि अब तो डेकू कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अगर ये वन फॉर ऑल का यूज कर इस बॉल को हद से ज्यादा दूर फेंक भी देगा, लेकिन तब भी वन फॉर ऑल के इम्पैक्ट की वजह से इसकी बॉडी टूट जाएगी। इरेजर हेड तब भी इसे फेल कर देगा। सबको लग रहा होता है कि डेकू का फेल होना पक्का है, सिवाय डेकू के, क्योंकि ये जानता था ये इतनी आसानी से सिर्फ एक टेस्ट की वजह से अपने ड्रीम, ऑल माइट की ट्रस्ट और सैक्रिफाइस, इसकी मम्मी के हैप्पीनेस और प्राउडनेस को खत्म नहीं होने दे सकता था। एंड डेकू भाई फिर से अपना दिमाग लगाता है, वन फॉर ऑल का यूज करता है, लेकिन इस बार पूरी बॉडी से नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपनी इंडेक्स फिंगर पर। एंड डेकू भाई अपने क्वर्क का थोड़ा बहुत कंट्रोल कर ले जाता है एंड सिर्फ अपनी इंडेक्स फिंगर पर वन फॉर ऑल का यूज कर इस बॉल को बाकुगो से भी ज्यादा दूर, इन सबसे ज्यादा दूर फेंक देता है भाई, जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ इसकी इंडेक्स फिंगर टूटती है। एंड ये आइजावा से कहता है, सर मैं अभी भी अपने दोनों पैरों पर खड़ा हूँ। एंड भाई आइजावा समझ जाता है कि इस लड़के में कुछ तो बात है। एंड ऑल माइट का तो भाई प्राउड के मारे सीना एकदम चौड़ा हो जाता है, लेकिन बाकुगो इसकी हवा निकल जाती है। इसे यकीन नहीं होता कि डेकू, जिसको एक क्वर्कलेस लूजर समझता था, उसने इसे कैसे हरा दिया। एंड आखिर जब इसके पास कोई क्वर्क नहीं है तो इसने इतना दूर ये बॉल को कैसे फेंक दिया। एंड क्या इतने सालों से डेकू ने बाकुगो से अपने क्वर्क को छुपाया हुआ था। एंड भाई बाकुगो पगला जाता है, डेकू पर अटैक कर देता है, लेकिन वो तो कोई सही टाइम पर आइजावा इसे पकड़ लेता है एंड कहता है, आराम से बाकुगो, भूलो मत कि मैं खड़ा हूँ, वापस आओ, अब मैं तुम सबको तुम लोगों के टेस्ट रिजल्ट्स बताऊंगा। एंड भले ही डेकू ने लास्ट राउंड में सबसे अच्छा किया था, लेकिन बाकी राउंड्स में लास्ट आने की वजह से डेकू ही लास्ट आ जाता है। इसका दिल टूट जाता है कि ये फेल हो गया एंड ये अपने ड्रीम स्कूल से अब निकाल दिया जाएगा। लेकिन तभी आइजावा कहता है, ठीक है अब तुम सारे क्लास में जा सकते हो, मैं मजाक कर रहा था, कोई भी स्कूल से नहीं निकलने वाला। जिसको सुनकर ये सारे के सारे एकदम शॉक्ड रह जाते हैं। डेकू की अब सांस में सांस आती है, लेकिन ऑल माइट ये जानता था कि इरेजर हेड मजाक नहीं कर रहा था, ये सच में डेकू को स्कूल से निकालने की फिराक में था। लेकिन डेकू ने भाई ऑल माइट की तरह इसके भी दिल को जीत लिया था। एंड आइजावा ना भाई एक कमाल का हीरो होता है, कमाल के क्वर्क के साथ, जिसे अपनी आंखों से लोगों के क्वर्क को गायब कर सकता है, लेकिन जैसे ही एक बार ब्लिंक करेगा इसके क्वर्क के इफेक्ट्स गायब हो जाएंगे। एंड इसको ना ऑल माइट की तरह स्पॉटलाइट में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, इसलिए इसको ज्यादा लोग जानते नहीं, वरना ये भी बहुत कूल होता है। डेकू इस नर्स से अपनी फिंगर को ठीक करवा के ईडा के साथ फिर से घर जा रहा होता है, लेकिन तभी ओचाको वहां पर आ जाती है एंड डेकू से कहती है, तुमने तो आज कमाल कर दिया डेकू। एंड डेकू इससे बताता है, असल में मेरा नाम डेकू नहीं है, मेरा नाम इजुकू है। डेकू तो मुझे कांचान चढ़ाने के लिए बुलाता है। ओ ऐसा है क्या, बट मुझे तो डेकू नाम बहुत अच्छा लग रहा था, मेरा नाम डेकू ही है। एंड फिर ये तीनों साथ में घर जाने लगते हैं। डेकू बहुत खुश होता है क्योंकि इसने पहले ही दिन पे 2 नए दोस्त बना लिए होते हैं। एंड अगले दिन थोड़ी बोरिंग क्लासेस और लंच के बाद फाइनली ऑल माइट इनकी क्लास में आ जाता है इन्हें पढ़ाने के लिए, जिसको देखकर ये सारे के सारे बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड और खुश हो जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली भाई ऑल माइट इनकी दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट, ग्रेटेस्ट, मोस्ट फेमस हीरो होता है, जो इनका टीचर बन गया होता है। जो आते इन सारे बच्चों से कहता है, चिंता मत करो बच्चों, क्योंकि मैं आ गया हूँ यहाँ तुम लोगों की बोरिंग क्लासेस को एक नंबर बनाने के लिए। एंड असल में ऑल माइट ने ना यूए हाई को इसलिए ज्वाइन किया होता है क्योंकि तुम्हें याद होगा कि इसकी बॉडी बहुत कमजोर और वीक हो गई होती है इसकी इंजरी की वजह से, इसीलिए ना ये अब ज्यादा देर तक हीरो वाले काम कर नहीं सकता था। एंड इसने ये सोचा था कि ये वन फॉर ऑल के अगले सक्सेसर को यूए हाई में ढूंढेगा, लेकिन फिर इसे डेकू मिल गया, जिसके अंदर इसने अपने क्वर्क को पहले ही भेज दिया। बच्चों पहले आप सब आपकी ही डिजाइन के हीरो कॉस्ट्यूम्स को पहन लीजिए। एंड फिर ये सारे बच्चे अपने खुद के हाथों से डिजाइन किए एकदम कूल कूल अपने हीरो कॉस्ट्यूम्स पहन लेते हैं। एंड ये सारे ही भाई बवाल लग रहे होते हैं, लेकिन डेकू भाई अपने खुद का बनाया हुआ हीरो कॉस्ट्यूम नहीं पहनता, क्योंकि असल में इसकी मम्मी ने ना इसके लिए पहले अपनी पसंद का एक हीरो कॉस्ट्यूम बना दिया था। एंड ऑब्वियसली भाई डेकू अपनी मम्मी का दिल नहीं तोड़ना चाहता था, इसलिए अपनी मम्मी की दी हुई ड्रेस को अपना हीरो कॉस्ट्यूम बना लेता है। एंड इसने बस खाली अपना मास्क खुद से बनाया होता है, जो कि ऑल माइट से बहुत ज्यादा मिलता है, जिसको देखकर ऑल माइट हंसने लगता है। एंड फिर ऑल माइट इन सबको बताता है कि आज इन सबका कॉम्बैट टेस्ट होगा, जिसमें इन सबको 2-2 की टीम्स में बांटा जाएगा, जिसमें एक टीम बनेगी हीरोज की और एक टीम विलेंस की। एंड हीरोज का मिशन होगा दिए हुए टाइम में विलेंस के पास के उस बॉम्ब को टच करने का, या फिर इस टेप से विलेंस को पकड़ने का, जो कि अगर हीरोज ने कर दिया तो हीरोज जीत जाएंगे, वरना विलेंस जीत जाएंगे। एंड फिर ऑल माइट इन सबको 2-2 की टीम से बांट देता है, इन लोगों के मैच को स्टार्ट कर देता है, जिसमें पहला ही मैच डेकू और बाकुगो की टीम के बीच हो जाता है, जिसमें बाकुगो की टीम विलन बनती है एंड डेकू की टीम हीरोज। बाकुगो और ईडा को इस बॉम्ब की प्रोटेक्शन करनी थी एंड बाकुगो को अब ना डेकू से कुछ ज्यादा ही चिढ़ हो गई होती है, क्योंकि इसको लग रहा होता है कि डेकू ने इससे इतने सालों से बेवकूफ बना रहा था एंड इसे झूठ बोल रहा था कि उसके पास कोई क्वर्क नहीं है। एंड डेकू ये जानता था कि अगर आज इसने अपने पूरे होशो आवाज में नहीं रहा तो इसकी तगड़ी बैंड बजेगी आज। डेकू और ओचाको इस बिल्डिंग के अंदर घुस जाते हैं उस बॉम्ब को ढूंढने के लिए, लेकिन जैसे ही ये लोग अंदर घुसते हैं बाकुगो इन लोगों पर तुरंत ही अटैक
अटैक कर देता है, जिससे डेकू किसी तरह ओचाको को बचाता है। आओ डेकू बचो मुझसे, लेकिन तो भी डेकू बाकुगो को पकड़ लेता है, एक सुप्लेक्स मार देता है भाई। एंड डेकू असल में ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि बहुत सालों से सारे हीरोज के साथ साथ बाकुगो की भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता आ रहा होता है। एंड इसे पता था कि बाकुगो हमेशा अपने राइट हैंड को पहले यूज करता है। एंड इतना ही नहीं, इसने कई सालों से कई हीरोज की मार्शल आर्ट्स को भी सीखा होता है। एंड आज इसकी इतने सालों के नोट्स और इसकी क्विक थिंकिंग फाइनली काम आ रही होती है। एंड डेकू बाकुगो से बोलता है, काचान मैं अब तुमसे डरता नहीं, ओचाको जाओ यहाँ से। ओचाको वहाँ से निकल जाती है। बाकुगो दोबारा से डेकू पर अटैक कर देता है, जिसे डेकू किसी तरह ब्लॉक कर वहाँ से भाग जाता है। बाकुगो पूरा पगला जाता है, ओचाको के बारे में भूल ही जाता है, बस डेकू को ढूंढने लगता है, जो कि एग्जैक्टली डेकू का प्लान था। डेकू का प्लान था कि ये यहाँ पर बाकुगो को फंसा कर रखेगा एंड ओचाको बॉम्ब को ढूंढने के बाद डेकू को बताएगी कि वो बॉम्ब कहाँ है। फिर डेकू और ओचाको साथ में अकेले किसी तरह ईडा को हरा कर उस बॉम्ब को कैप्चर कर लेंगे। बाहर आओ डेकू, लड़ो मुझसे अपने उस क्वर्क से जिसके बारे में तुमने आज तक मुझसे झूठ बोला। तुम पीठ पीछे मेरा मजाक उड़ाते होगे ना, सामने आओ। एंड इधर हम ओचाको को देखते हैं जो ईडा के पास आगे होते हैं। ईडा ने इसे देख लिया होता है। ओचाको डेकू को तुरंत ही बता देती है कि विलेंस का बॉम्ब 5th फ्लोर में बीचों बीच है। एंड डेकू उधर चुपचाप जाने की तैयारी करने ही लगता है, लेकिन तभी बाकुगो इसे ढूंढ लेता है। आओ डेकू शुरू करते हैं। एंड तभी पगलाया हुआ बाकुगो डेकू के ऊपर अपने नए और बहुत ही खतरनाक सुपर ब्लास्ट अटैक का यूज कर देता है, जिससे डेकू किसी तरह बचता है। एंड अगर डेकू इसे डॉज ना कर पाता ना भाई, तो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता। बाकुगो भूलो मत, ये बस एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज है। लेकिन बाकुगो तो पगला चुका था भाई। इसका गुस्सा और नफरत डेकू के खिलाफ इसे अंधा कर देता है। ये पागलों की तरह डेकू पर अटैक करने लगता है। ओचाको किसी तरह इस बॉम्ब को टच करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी ईडा इस बॉम्ब को हटा देता है एंड ओचाको थोड़ा इंजर्ड हो जाती है। क्या कहा तो तुमने मुझसे डेकू, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? हाँ आओ, मैं तुम्हारे अंदर फिर से अपना डर भरता हूँ। एंड बाकुगो फिर से डेकू के ऊपर अटैक करने लगता है एंड डेकू को बहुत ज्यादा इंजर्ड करने लगता है। ऑल माइट डेकू को बचाना तो चाहता था एंड इस फाइट को रोकना भी चाहता था, लेकिन वो रोक नहीं पा रहा था क्योंकि ऑल माइट चाहता था कि डेकू इस ट्रेनिंग में जीते, वरना डेकू का कॉन्फिडेंस पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। एंड अगर डेकू इस ट्रेनिंग एक्सरसाइज तक को नहीं जीत पाएगा, तो आखिर कैसे वो आगे आने वाले बहुत ही ज्यादा खतरनाक विलेंस को हराएगा। ये सारे भी डेकू के लिए काफी डर गए होते हैं, क्योंकि बाकुगो डेकू के ऊपर भले ही जानलेवा अटैक नहीं कर रहा होता, लेकिन बहुत ही ज्यादा खतरनाक और दर्दनाक अटैक कर रहा होता है, इसलिए डेकू बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया होता है। लेकिन तब भी ये हार नहीं मान रहा होता है, बार बार खड़ा हो जा रहा होता है, क्योंकि ये जानता था कि इसके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एंड तभी बाकुगो बोलता है, मैं जानता हूँ तुम मुझसे डर रहे हो, तुम मुझसे इतना डर रहे हो कि डर के मारे कांप रहे हो डेकू, लेकिन फिर भी तुम मुझसे लड़ना चाहते हो, इसलिए मैं तुमसे नफरत करता हूँ। एंड अब डेकू समझ जाता है कि अब इसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, इसे अपने क्वर्क 1 फॉर ऑल का यूज करना ही पड़ेगा। आओ डेकू यूज करो अपना क्वर्क और लड़ो मुझसे। तुम सच में चाहते हो ना काचान कि मैं अपने क्वर्क का यूज करूं? तो आ जाओ। एंड ये दोनों की दोनों राइवल्स एक दूसरे की तरफ भागते हैं, एक दूसरे के ऊपर अपना स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक करने के लिए, लेकिन ये दोनों राइवल्स हमेशा से राइवल्स नहीं थे। एंड फिर हम इन दोनों के पास को देखते हैं। ये दोनों बचपन में दोस्त थे, लेकिन डेकू ना बहुत ज्यादा वीक था और हर चीज में बहुत कमजोर, और वहीं काचान हर चीज में बहुत अच्छा और बहुत स्ट्रॉन्ग। एंड फिर जब काचान को उसका कमाल का क्वर्क मिल जाता है जिसकी सब तारीफ करते हैं, डेकू को उसका कोई भी क्वर्क नहीं मिलता, तब काचान डेकू को एक बहुत ही बड़ा लूजर समझ लेता है। बाकुगो खुद को डेकू से बहुत ज्यादा ऊपर समझने लगता है एंड इसके हिसाब से डेकू ना बस एक कीड़े की तरह होता है जिसके सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर एक दिन काचान एक नदी में गिर जाता है एंड कोई भी इसकी मदद के लिए नहीं आता सिवाय डेकू के, क्योंकि ये काचान को अभी भी अपना सच्चा दोस्त मानता था। एंड इसीलिए बाकुगो को डेकू से नफरत होती है, क्योंकि बाकुगो चाहता था कि डेकू उसे अपने से ऊपर देखे, लेकिन डेकू अभी भी बाकुगो को अपने बराबर अपने दोस्त की तरह देखता था। एंड बाकुगो के प्राइड ने ही इन दोनों की दोस्ती को लगभग मार दिया होता है, जो आज आपस में टकराने वाले होते हैं। डेकू अपने 1 फॉर ऑल को एक्टिवेट कर देता है एंड बाकुगो अपने ब्लास्ट को। ऑल माइट जानता था कि अब बहुत देर हो चुकी है एंड अब वो इन दोनों को टकराने से नहीं रोक सकता, लेकिन डेकू का प्लान कुछ और था भाई। डेकू बाकुगो के ब्लास्ट को अपने लेफ्ट हैंड से रोक देता है एंड अपने 1 फॉर ऑल का यूज कर अपने राइट हैंड के सीधे पंच को बाकुगो को नहीं बल्कि ऊपर की तरफ मार देता है, जिससे ये पूरी की पूरी बिल्डिंग हिल जाती है एंड सारी की सारी छतें टूट जाती है। एंड इसी सही टाइम का फायदा उठाकर ओचाको अपने ग्रेविटी कोर की मदद से इस बॉम्ब को कैप्चर कर लेती है, जिसकी वजह से डेकू भले बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है, लेकिन इस मैच को जीत जाता है एंड बाकुगो से कहता है, काचान तुम मुझे चाहे जो भी सोचो, लेकिन मैं आज भी तुम्हें अपना दोस्त मानता हूँ। एंड डेकू ये कहकर वहीं पर बेहोश हो जाता है। बाकुगो को यकीन नहीं होता कि डेकू ने इसे सच में हरा दिया। डेकू कांचान के पूरे प्राइड और ओवर कॉन्फिडेंस को चूर चूर कर देता है एंड बाकुगो बस वहीं पर खड़ा होता है और कांप रहा होता है। इसे यकीन नहीं हो रहा था कि इसे जितना वीक एक कीड़ा और कुछ भी नहीं समझता था, उसने इसे हरा दिया। टीम हीरोज और टीम विलेंस, आप दोनों ने ही बहुत अच्छा किया। अब बारी है नेक्स्ट कंटेस्टेंट्स की। एंड अगला मैच होता है इनविजिबल गर्ल ओजीरो जो हीरोज बने होते हैं एंड सोजी और तोदोरोकी का जो कि विलेंस बने होते हैं। एंड भाई ये तोदोरोकी ना समझ लो इस एनिमे का यूनो होता है, मतलब बहुत ही ज्यादा कूल और स्ट्रॉन्ग। एंड ये एक्चुअली में असल में बहुत कूल होता है, क्योंकि इसके पास ना आइस क्वर्क होता है, जिसका यूज कर ये एक ही बार में इस पूरी की पूरी बिल्डिंग को जमा देता है, जिससे ये दोनों एक ही जगह पर फंस जाते हैं। एंड फिर तोदोरोकी आराम से जाकर इस बॉम्ब को कैप्चर कर लेता है एंड इस मैच को जीत जाता है। एंड इतना ही नहीं, इसके पास आइस के साथ साथ फायर क्वर्क भी होता है,
जिससे ये इस पूरी की पूरी बिल्डिंग की आइस को आसानी से पिघला भी देता है। एंड बाकुगो भाई इसकी पावर को देखकर और ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि अब ये समझ जाता है कि इसकी क्लास में ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। एंड ये सारे लोग भी समझ जाते हैं कि टोडोरोकी सच में कितना ज्यादा कूल और स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद इन सब लोगों का भी एक एक कर मैच होता है। ये सारे के सारे अपने क्वर्क्स दिखाते हैं। फिर इन सब की ट्रेनिंग क्लास खत्म हो जाती है। बहुत अच्छे बच्चों, अब मैं चलता हूँ यंग मिडोरिया को देखने। तुम लोग अपना ध्यान रखना और ध्यान से देखो कि कैसे एक कूल हीरो सुपर कूल एग्जिट लेता है। एंड ये कह के ऑल माइट वहां से तुरंत ही निकल जाता है, जिसको देखकर इन सबको लगता है कि ऑल माइट सच में कितना ज्यादा कूल है। लेकिन एक्चुअली में ऑल माइट का 3 घंटे का टाइम खत्म हो गया होता है, इसीलिए इतनी जल्दी वहां से भागा होता है। एंड ऑल माइट जब इस रिकवरी नर्स के पास आता है तो ये रिकवरी नर्स इसे बताती है कि उसे डेकू का ख्याल रखना होगा, क्योंकि वो बार बार इसे पूरी तरह से हील नहीं कर पाएगी। एंड असल में ना ऑल माइट स्कूल के प्रिंसिपल, डेकू और एक और आदमी के अलावा सिर्फ इसको ही पता होता है कि ऑल माइट ने अपनी पावर 1 फॉर ऑल को डेकू को पास कर दिया होता है, और किसी को नहीं। क्योंकि अगर किसी विलेन को ये पता चल गया कि ऑल माइट की पावर पास हो सकती है तो डेकू की जान खतरे में आ जाएगी और सारे के सारे लोग इसकी पावर के पीछे पड़ जाएंगे। एंड डेकू जब बहुत देर बाद होश में आता है और वापस क्लास जाता है तो सारे के सारे बच्चे से बहुत इंप्रेस्ड हो गए होते हैं और इसकी तारीफ कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि डेकू बाकुगो जैसे स्ट्रॉन्ग अपोनेंट को हरा नहीं पाएगा। एंड तभी जैसे ही डेकू को पता चलता है कि बाकुगो पहले चला गया तो ये तुरंत ही बाकुगो का पीछा करता है उसे पकड़ने के लिए। एंड जब बाकुगो इसे मिल जाता है तो ये बाकुगो से कहता है, काचान, मैंने तुम्हें कभी कोई झूठ नहीं बोला था, ना तो मैंने तुमसे कुछ छुपाया था। मेरे पास सच में कोई क्वर्क नहीं था। जो क्वर्क मेरे पास अभी है वो मुझे किसी और ने दिया है, जिसे मैं अभी पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पा। चुप रहो डेकू, क्या मैं सच में तुम्हें इतना बेवकूफ लगता हूँ कि मैं तुम्हारी ये बात मान जाऊंगा? हाँ, हंस लो मुझ पर जितना हंसना है, लेकिन याद रखना आज तो तुम जीत गए, लेकिन फिर कभी नहीं। भले ही तुमने मुझे हरा दिया, भले ही वो लड़का मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, भले ही वो लड़की मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा और तुम सब देखना, मैं ही बनूंगा इस दुनिया का नंबर 1 हीरो, याद रखना। एंड ये कह के बाकुगो वहां से चला जाता है। अगले दिन हम देखते हैं जैसे ही मीडिया वालों को पता चलता है कि ऑल माइट दुनिया का नंबर 1 हीरो यूएहाई में एक टीचर बन गया होता है, ये सारे के सारे यहाँ पर भीड़ लगा देते हैं ऑल माइट के बारे में कुछ पता करने के लिए। लेकिन जब इन्हें कोई भी अच्छी तड़कती भड़कती खबर नहीं मिलती तो ये स्कूल के अंदर घुसने लगते हैं। लेकिन तभी स्कूल का सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से अब एक चिड़िया भी स्कूल के अंदर नहीं घुस सकती थी। एंड असल में स्कूल में सिर्फ वही लोग अंदर घुस सकते हैं जिनके पास स्कूल में आने की परमिशन हो, क्योंकि ये स्कूल ना बहुत ही ज्यादा सिक्योर होता है। एंड फिर इनकी क्लास में टाइम आ जाता है इनकी क्लास का मॉनिटर यानी अगला क्लास रिप्रेजेंटेटिव चुनने का, जिसको इन सबको खुद में आपस में ही चुनना था। एंड आइजावा इन सबको ये बताकर मस्त सो जाता है। एंड ये सारे के सारे लड़ने लगते हैं अगला क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए। लेकिन तभी ईडा, इनकी क्लास का सबसे ज्यादा पढ़ाकू रूल्स को मानने वाला लड़का, कहता है कि इन सबको वोटिंग करनी चाहिए, जिसपे सारे के सारे अग्री हो जाते हैं। और फिर होती है वोटिंग, जिसमें डेकू जीत जाता है, क्योंकि असल में ईडा और ओचाको दोनों ने डेकू को वोट कर दिया होता है। ईडा बेचारे के पास 0 पॉइंट्स होते हैं, जबकि ये सबसे ज्यादा क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहता है। एंड फिर डेकू को ना चाहते हुए भी मोमो के साथ अपनी क्लास का सीआर बनना पड़ता है। एंड फिर लंच पीरियड में जब ये सारे के सारे खाना खा रहे होते हैं तब ईडा से इन दोनों को पता चलता है कि ईडा ना एक बहुत ही अमीर फैमिली और एक बहुत ही फेमस हीरो इंजीनियम का भाई होता है, जिसकी तरह ईडा बनना चाहता है। लेकिन तभी अचानक से इनकी स्कूल के सिक्योरिटी सिस्टम सलाम बजने लगते हैं, क्योंकि कोई अनऑथराइज्ड आदमी स्कूल के अंदर घुस गया होता है। ये सारे के सारे बच्चे पैनिक के मारे इमरजेंसी एग्जिट की तरफ भागने लगते हैं और बहुत ही ज्यादा भीड़ लग जाती है। लेकिन तभी ईडा देख लेता है कि असल में इनकी स्कूल के अंदर वही मीडिया वाले कहीं से घुस गए होते हैं। एंड ईडा तुरंत ही समझ जाता है कि उसे इन सारे बच्चों की भीड़ को शांत करना होगा, इसलिए तभी ये ओचाको की पावर से उड़ता है और फिर इन सारे बच्चों को सब कुछ पता कर इन सबको काम कर देता है, बिल्कुल एक अच्छे लीडर की तरह। एंड डेकू समझ जाता है कि इसे क्या करना है। एंड फिर पुलिस वहां पर आ जाती है जो इन मीडिया वालों को बाहर निकाल देती है। डेकू क्लास में अपनी जगह ईडा को अपनी क्लास का अगला सीआर बना देता है, जो कि ईडा पूरे मन से बनना चाहता था एंड एक्चुअली में डिजर्व भी करता है, जिसपे ईडा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन फिर इधर हम स्कूल के प्रिंसिपल और इन लोगों को देखते हैं जो ये सोच रहे होते हैं कि आखिर कैसे मीडिया इनकी स्कूल की सिक्योरिटी वॉल को तोड़कर अंदर कैसे आ सकती है। एंड इन्हें ये शक था कि कहीं कोई विलन तो नहीं मीडिया को एज अ डीकॉय यूज कर इनके स्कूल के अंदर आ गया है। एंड मैं सच बताऊं तो इन्हें सही लग रहा होता है। एंड जो विलन स्कूल के अंदर आया होता है ना, वो कोई नॉर्मल विलन नहीं बल्कि हमारी इस एनिमे का वन ऑफ द मेन विलन होता है, जो कि हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एंड जो हमारी डेकू की जिंदगी को आगे नर्क बनाने वाला होता है। एंड मैं बता दूं भाई कि अब समझ लो हमारी ये मास्टरपीस एनिमे एक्चुअली में स्टार्ट हो रही है। एंड अगले पार्ट में तुम लोग समझ जाओगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। तो बस गाइस इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्दी लाऊंगा, तो बस थोड़ा सा वेट कर लेना प्लीज अपने एनिमेटी भाई का। और हाँ, कमेंट जरूर बताना कि तुमको ये वीडियो कैसी लगी। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय।